नमस्ते बच्चों। सैन एकेडमी पलिकर ने क्लास 5 हिंदी में आपका स्वागत है। और बच्चों, हम पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था राजू की बहादुरी इस पाठ के बारे में, और उसी पाठ की जो बाकी बची कहानी है इस वीडियो में हमें उसे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने देखा था कि राजू मणिपुर की राजधानी इम्फाल गया था, जहाँ पे अपने दोस्त के साथ भाग्यवन तो यहाँ वहाँ घूम रहा था। एक दिन क्या हुआ कि उनके घर में आग लग गई, मतलब किचन का जो दरवाजा है वहाँ पे आग लग गई। तो राजीव सीढ़ियों से भागते हुए पहली मंजिल पर गया, यानी फर्स्ट फ्लोर पर गया, क्योंकि वहाँ पर उसका जो फ्रेंड है भाग्यवन, उसका छोटा भाई यंगर ब्रदर वहाँ पे सो रहा था, जिसका नाम है मंगले मेजो। तो राजू वहाँ पे गया और वो मंगले मेजो को बुलाने लगा, लेकिन मंगले मेजो गहरी नींद में था। फिर राजू ने देखा कि पूरे घर में आग फैल रही थी और अभी इतना टाइम नहीं था कि वो कुछ सोच सके या फिर किसी को बुला सके। तो राजीव ने अपने ही हिम्मत पर भाग्यवन और मंगले मेजो को बचाने का सोचा। तो उसने देखा कि उसने जो सीढ़ियाँ थी, जो लैडर थी, वो पूरी आग से भर चुकी थी। वहाँ पे मतलब हम लोग नीचे भी उतर नहीं सकते थे। तो उसे एक तरकीब मिली, यानी उसे एक आइडिया मिली। उसने क्या किया, वहाँ से एक धोती का टुकड़ा, धोती मतलब जो हम लोग वेस्टी बोलते हैं तमिल में ना, तो वैसे एक वहाँ पे वेस्ट से एक लॉन्ग क्लॉथ था, वह कपड़ा था। वहाँ से उस कपड़े को उठाया और भाग्यवन के जो छोटा भाई है मंगले में जो, उसके कमरे से बांध दिया। उसके कमर से, कमर मतलब उसके हिप से बांध दिया। और जो धोती का दूसरा एज था, दूसरा किनारा था, उसे एक वुडन खंबे से, जो कि लकड़ी का बड़ा सा खंबा था, उसे बांध दिया। और राजीव ने मंगले मेजी को खिड़की से बाहर, यानी विंडो से बाहर नीचे छोड़ दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक लड़का खिड़की से नीचे नीचे उतर है, वो मंगले में जो है जिसे राजीव ने खिड़की के बाहर छोड़ा था। फिर राजू ने क्या किया, पूरे घर में आग लग चुकी थी, वो सीढ़ियों से तो नीचे उतर नहीं सकता था, करेक्ट, बिकॉज जो सीढ़ियाँ थी वो पूरी तो आग से भर चुकी थी। तो राजू ने वहीं खिड़की से, विंडो से खिड़की के बाहर जंप कर दी, कूद गया, जहाँ पे एक रेत का टीला था। रेत मतलब सैंड थी वहाँ पर, और उसी सैंड किस में वहाँ पे उसने जंप किया। तब तक क्या हुआ था कि आग तो पूरे घर में फैल चुकी थी। जो आस पड़ोस के लोग थे वो सब लोग जाग गए, और जो घर के अंदर जो भाग्यवन सो रहा था वो भी जग गया। तो भाग्यवन बाहर आ गया, और यहाँ पे बाहर जो राजीव रेत के टीले पर पड़ा था वो तो बेहोश हो गया था। बेहोश मतलब अनकॉन्शियस हो गया था, क्योंकि वो पूरे धुएं से, मतलब इतने स्मोक जो फैला हुआ था उसमें, जो बहुत टाइम रखने के बाद वो उसके जो बॉडी है, उसका जो शरीर है बहुत जल चुका था। और वो जैसे ही खिड़की से कूदा वो बेहोश हो गया। तो आसपास लोगों ने उस पर मरहम पट्टी की, मतलब उसको फर्स्ट एड किया, और जो वहाँ पे जो भाग्यवन का छोटा भाई था मंगले में जो, उसे भी छुड़ाया। और बाकी थोड़े लोग थे, उन्होंने घर की आग बुझाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़े लोग उसकी, राजू की मरहम पट्टी कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़े लोग भाग्यवन का जो भाई है मंगले में जो को भी छुड़ा रहे हैं। और बाकी लोग क्या कर रहे थे, उनके घर की जो आग थी उसको बुझा रहे थे। और बाद में सभी लोगों ने मिलकर घर की आग बुझाई। लेकिन जब राजीव बेहोश की हालत से बाहर आ गया, तब उसने देखा कि सब लोग, वहाँ के जो पड़ोसी थे, सब लोग उसको प्रशंसा कर रहे थे। उसकी प्रशंसा मतलब अप्रिशिएट कर रहे थे, क्योंकि उसने इतना बड़ा काम किया था। उसने मंगले में जो की जान बचाई थी, इसे मंगले में जो लाइफ, तो सब लोग उसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे। और राजीव ने अपनी जान पर खेलकर एक बच्चे की जान बचाई, इसीलिए राजीव को नेशनल ब्रेवरी अवार्ड मिला। राजीव को नेशनल ब्रेवरी अवार्ड मिला था। तब जब उसे अवार्ड मिला तब वहाँ पे भाग्यवन के माँ और पिताजी और राजीव के माँ पिताजी सभी लोग वहाँ पे थे। सब लोग बहुत खुश हो गए थे। जो राजीव के पेरेंट्स है उनको तो वो राजीव पर गर्व हो रहा था, वो बहुत प्राउड फील कर रहे थे। तो राजीव को 21 दिसंबर 1996 में ये घटना घटी थी।
जब राजीव ने मंगले में जो कि जान बचाई थी। और इसी के लिए भारत सरकार की तरफ से, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उनकी तरफ से उसे 22 जनवरी को 1998 में अवार्ड मिला था। कब मिला था? 22 जनवरी 1998 में। तो ये जो राजीव शर्मा है ना, ये मणिपुर की राजधानी इम्फाल का लड़का है और ये रियल कहानी है, यानी ये स्टोरी है जो सच्ची है। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको इस कहानी के बारे में जानकारी यानी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप भी इसी राजीव की तरह ब्रेव रहेंगे, बहादुर बनेंगे, है ना बच्चों। चलो, कहानी यहीं पे ख़त्म होती है बच्चों। धन्यवाद।